हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर पावन कथा, धनतेरस की कथा। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। एक बार हेम नाम का राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन के बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, काफ़ी रोई चिल्लाई और यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ दीप प्रज्वलित करता है, उसी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग धनतेरस वाले दिन दक्षिण दिशा की तरफ दीप जलाकर रखते हैं। दिया जैसे 4 मुखी होता है, दिए की 4 लो होनी चाहिए, 4 मुखी दिया जलाना चाहिए। ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि धनतेरस पर दिया कैसे जलाना चाहिए। धनतेरस की शाम को सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक जरूर जलाएं। इसे यम दीपक कहा जाता है जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। इसके अलावा पूजा स्थल, रसोई और तिजोरी के पास भी दीपक जलाएं ताकि माँ लक्ष्मी का वास पूरे घर में बना रहे। याद रखें, दीपक में घी या तिल का तेल इस्तेमाल करें क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देखिए, जब हम यम दीपक जलाएंगे तो दक्षिण दिशा में दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ जलाना है। तो सबसे पहले उसे हल्दी से उसको लेप कर लेना चाहिए थोड़ा सा। उसके ऊपर एक प्लेट रखें, प्लेट में गेहूँ रखें और उसके ऊपर आटे का दिया बनाते हैं जिसे 4 मुखी बोलते हैं। 4 मुखी दिया बनाइए। 2 बत्ती का 4 बन जाता है। 2 बत्ती ऐसे क्रॉस करके रखोगे तो 4 मुखी वाला दिया बन जाएगा। उसमें खील, थोड़े से बतासे और दक्षिणा रखकर दक्षिण दिशा में अपने मुख्य द्वार पर जला देते हैं। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और कभी भी किसी की अकाल मृत्यु का भय किसी को नहीं रहता। और दीपक जलाते समय यम देवता से प्रार्थना करें, हे यम देवता, हमें कुछ नहीं आता, जैसे सिंपल तरीके से हमने दिया जलाया है उसे स्वीकार करना और हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो धनतेरस वाले दिन यम का दिया आप ज़रूर जलाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।